हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कहीं रोड पर जा रहे होते हैं और किसी छोटे मासूम से बच्चे को वहाँ देखते हैं तो उसे देखकर हमें अपना बचपन याद आ जाता है। उस बच्चे के फेस पर जो इनोसेंस होता है, उसका जो सेल्फलेस नेचर होता है, जो अनकंडीशनल लव बच्चे किसी को देखकर जो स्माइल करते हैं वो दिखाते हैं, इसको देखकर दिल भर आता है और हम भी अपने बचपन में वापस चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही होगा आपके साथ जब आप इस पोम को पढ़ेंगे। पोम का नाम है द बॉल पोम, और इस बॉल से आपको समझ आ रहा होगा ये वही बॉल है जिसके साथ हम भी अपने बचपन में खेले हैं। ये जो पोम है लिखी है जॉन बेरीमैन ने, और इस पोम को लिखते टाइम जॉन बेरीमैन भी अपने बचपन में चले जाते हैं और याद करते हैं वो इनोसेंट टाइम जब वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर थे। आप एक किसी बच्चे को देखिए, वो बच्चा जो होता है इतना क्यूट होता है, उसको कुछ नहीं पता कि उसके आसपास क्या है। हाँ, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए और अनकंडीशनल लव चाहिए, लोग चाहिए बहुत सारे जो बस उसको प्यार करें, उसका केयर करें, पैम्परिंग करें, बस उसको ये चाहिए, उसको और एक्स्ट्रा चीज़ों से मतलब नहीं है, राइट। तो वैसा ही कुछ इस पोम में आपको फील होगा जब हम पढ़ेंगे इस पोम को। आइए शुरू करते हैं आज की पोम, द बॉल पोम। पोम के अंदर हम लोग करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसकी पोएटिक डिवाइसेस, और साथ के साथ करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की शुरुआत। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं बॉल पोम की। इसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। एक बार देख लेंगे सब लोग जो पॉइंटर्स मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करा रही हूँ। जॉन बेरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट, है ना, और एक स्कॉलर है। पुलित्जर प्राइज इनको मिल रखा है ड्रीम सॉन्ग करके, इनकी जो सीरीज आई थी पोम की उसके लिए, एंड ही ऑल्सो वॉन नेशनल बुक अवार्ड, बिग डील। तो एक अच्छे राइटर हैं जॉन बेरीमैन, और इनकी ये जो पोम है ये भी बहुत फेमस है। इन द पोम द पोइट हैज एक्सप्लेन द रियलिटी ऑफ लाइफ विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे। व्हाट इज द रियलिटी? क्या होने वाला है रियलिटी में? तो हम मरने भी वाले हैं, बट वो इतना दर्द भरा नहीं है, इतना दुखी नहीं करेगा हमको जितना हमारी जो इनोसेंस है ना वो हमारे अंदर से चली जाती है। हमारे अंदर जो मासूमियत होती है, जो एक जो रियल बिहेवियर होता है ना, हम बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मतलब कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, या उनके अंदर ये छल कपट, गलत बिहेवियर, दूसरों के लिए नफरत, हेट्रेड, ग्रीड, ये कुछ नहीं होता। दे जस्ट नो हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ एंड हाउ टू एंजॉय द लाइफ एंड हाउ टू जस्ट गेट लव फ्रॉम पीपल, ये उनको आता है बस। तो ये जो बच्चों का बिहेवियर होता है ये एक ना एक दिन चला जाता है, और ऐसे ही हम सब बड़े हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा, सुना होगा, अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा, भाई बहनों को बोलते हुए, यार बचपन के दिन अलग ही थे, कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। तो वो जो बचपन के दिन की जो टेंशन है वो आपके दिमाग से चली जाती है, वो जो इनोसेंस है वो आपके बिहेवियर से चला जाता है और आप बड़े हो जाते हैं। तो ये हर किसी को लाइफ में फेस करना पड़ेगा। इसी की बात कर रहे हैं जॉन बेरीमैन। लेसन क्या सीखा हमने? लेसन इस पोम से हमने क्या क्या सीखे हैं वो मैं पोम को पढ़ने के बाद फिर से स्लाइड पे आऊंगी और तब आपको बताऊंगी। और अब हम लोग करेंगे इस पोम की शुरुआत। ठीक है, चलिए। पोइट बोलते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. It is in the water. तो अभी पोइट किसके बारे में बात कर रहे हैं? पोइट ने देखा किसी लड़के को। अब हम इमेजिन करना शुरू करेंगे कि ये खड़े हैं हमारे पोइट और यहाँ पर है एक छोटा लड़का। इस लड़के के हाथ में थी बॉल और ये बॉल बाउंस करते करते गिर गई पानी में। ठीक है जी। और पोइट हमारे यहाँ से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। पोइट बोलते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ? क्या सोच रहा है अब ये लड़का? क्योंकि इसकी जो बॉल थी लड़के के हाथ में वो तो पानी में गिर गई। तो क्या हुआ? सीन क्या था? बॉय के हाथ में बॉल थी, ये वहाँ खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था? कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी था, मतलब हो सकता है नदी का किनारा हो सकता है एक हार्बर हो, है ना, पोर्ट हार्बर जो होता है जहाँ पे नाव जो बोट्स होती हैं वो होती हैं। तो हार्बर के किनारे कहीं खेल रहा था, वहाँ बॉल से खेलते खेलते बॉल चली गई पानी के अंदर। अब क्या करें? सैड हो जाएगा बच्चा। इस सैड बच्चे को देखकर पोइट अपने दिन याद कर रहे हैं और इस बच्चे को भी देख रहे हैं। बोल रहे हैं, नाउ व्हाट इज़ दैट बॉय? क्या सोच रहा है ये बच्चा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? इसने अपनी बॉल लूज़ कर दी है, खो चुका है। अब देखो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, सिर्फ बॉल की बात नहीं हो रही है यहाँ। बॉल को सीधे सीधे कंपेयर किया गया है आदमी की मासूमियत से, हमारे बिहेवियर में जो इनोसेंस होती है उससे। तो जैसे आज बच्चे ने अपनी बॉल खोई, वैसे ही हमारा जो इनोसेंस बिहेवियर है वो भी एक दिन खो जाता है और हम चालाक बन जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हमारी जो एक
गॉड लाइक जो हमारे बिहेवियर प्रेजेंस होती है, भगवान का रूप जिसको बोलते हैं, तो वो बच्चे के अंदर से निकल जाता है। तो यही वो दिन है जिस दिन बच्चे की बॉल खोई है और आज से उसको नसीहत दी जाएंगी, लर्निंग्स दी जाएंगी लाइफ में। क्या बेटा, ये तो होना ही है, जो आया है वो तो जाएगा ही, ये तो मॉर्टल चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए मोह नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग, डेथ एंड बर्थ इज़ इनेविटेबल, है ना, और लाइफ में आगे बढ़ो, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। आज से इसकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। तो आज से ये बच्चा बड़ा हो चुका है। सो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू। अब वो क्या करेगा, क्योंकि बॉल तो वापस नहीं आएगी, तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1, बैठे बैठे रोता रहे कि भाई अब तो ये बॉल वापस जब आएगी तभी मैं चुप होऊंगा। ऑप्शन 2, उसे जाने दे, क्योंकि वो जाने के लिए ही आया था। ये पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई भी मोबाइल है, टूटेगा ही टूटेगा, है ना, मटीरियलिस्टिक चीज़ है ना, बॉल है खोएगी, वॉच है ख़राब हो जाएगी, टेलीविज़न है ख़राब हो जाएगा, हर चीज़ जो आपके सामने वर्किंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो इनको जाने दिया जाए, ये आप कर सकते हैं। तो पॉइंट 1 आप उसके ऊपर परेशान रहिए, पॉइंट 2 आप जो चीज़ गई जाने दीजिए, पॉइंट 3 आप नई ले आइए उसकी जगह पर। तो नई ले आइए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है तो ईजी, बट मन नहीं मानता। पुरानी चीज़ों से हमारा मन ज़्यादा हम फील करते हैं, पुरानी चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से प्रिक्योर करके रखना चाहते हैं। आई सॉ इट मैरिली गोइंग, व्हाट, द बॉल। पोइट बोलता है मैंने देखा उस बॉल को, मैरिली वो बाउंस करते करते स्ट्रीट पर गई, एंड देन मैरिली ओवर कहाँ चली गई, वाटर में, देयर इट इज़ इन द वाटर। और देखो वो पानी में जा चुकी है, और हमारा लड़का द बॉय वहीं खड़ा हुआ है और बस देख रहा है उसकी बॉल को कि वो पानी में जा चुकी है। तो यहाँ पे बस इमेजिनेशन का काम है बच्चों, और आपको इमेजिन करना है एक लड़का है और लड़के की बॉल जो है वो हाथ से गई और पानी में डूब गई, और हमारा जो पोइट है वो उसको देख रहा है। अब पोइट क्या करेगा। ऑप्शन 1, उसके पास जाएगा, उसको चुप कराएगा, बोलेगा कोई बात नहीं बेटा हम नहीं ले लेंगे। ऑप्शन 2, कुछ भी नहीं करेगा और उस बच्चे को ये जो फीलिंग है इसको ग्रास्प करने देगा, एब्जॉर्ब करने देगा और सीखने देगा खुद से कि गई तो गई, मुझे कोई चुप कराने नहीं आएगा। हर बार लाइफ में अगर मेरी कोई ऐसी पर्सनल चीज़ मेरे पास में थी, कोई ह्यूमन बीइंग मेरे पास में था, कोई फ्रेंड था, कोई पार्टनर था, वो जाएगा तो मैं देवदास बन जाऊंगा। क्या मेरे आसपास के लोग आएंगे मुझे सिंपैथी देने, तब मैं जाके चुप होऊंगा, या मुझे खुद से ही अगेन फाइट बैक करना है और स्टैंड करना है और अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करना है। क्या करूँगा मैं। ऑप्शन 2 राइट, ऑप्शन 1 नहीं, खुद से करूँगा। तो ये वाली चीज़ तभी होगी जब लोगों का इंटरवीन नहीं होगा आपकी लाइफ में। लोग आएंगे परेशान, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये सुनना ना बिल्कुल पसंद है मुझे। सिंपैथी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं आई है कभी भी। आई रियली डोंट लाइक। मैं कभी भी परेशान होती हूँ, कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, आई जस्ट स्टे क्वाइट, मैं थोड़ा लो की हो जाती हूँ और साइलेंटली अपने ही जोन में रहती हूँ जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। आई डोंट इवन टेल पीपल कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। हाँ, कुछ नियर एंड डियर वंस को बताती हूँ, बाकी ऐसा नहीं कि मैं सबको पूरे फ्रेंड सर्कल में चली जाए ये बात कि मैं परेशान हूँ। बिकॉज आई बिलीव वाइब्रेशंस होती हैं और बार बार अपनी चीज़ों को बार बार बोलना नहीं चाहिए। एंड आई हेट सिंपैथी। आई डोंट वांट समबडी टू कम टू मी एंड से अरे कोई बात नहीं सही हो जाएगा। अरे बाबा हो जाएगा, मुझे भी पता है। आई डोंट नीड समबडीज एडवाइस। सो ये मैं हूँ। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप सोल्यूशन ढूंढते हैं। चलो, ये ही हमारा एटीट्यूड लाइफ में होना चाहिए, आपका भी सेम होना चाहिए बच्चों। आगे बढ़े, चलिए अब मैं ना साथ के साथ आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस भी बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। एनाफोरा यूज हुआ है, रेपिटेशन है, व्हाट इज द बॉय है ना, एंड व्हाट, तो व्हाट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, आपने देखा है ना। तो व्हाट इज द बॉय एंड व्हाट, तो ये आपका एनाफोरा में आ जाएगा। एसोनेंस यूज हुआ है, जहां पर हम नाउ, बॉय, हु, लॉस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, तो ये आपका एसोनेंस हो गया। इमेजरी तो है ही, मैंने आपसे कहा था बॉल के जाने का जो एक इमेजिनेशन आपके माइंड में बन रहा है वो आपकी इमेजरी हो जाएगी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट बोलते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। बच्चे को अगर मैं चाहूँ भी तो भी जाकर इस टाइम ये नहीं कह सकता कोई बात नहीं बेटा चुप हो जा, अभी तो बहुत सारी बॉल्स है, तू और कोई बॉल ले लिए। नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है उसको ऐसा बोल के। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। जो बॉय है अभी ग्रीफ में है, दुख में है, दर्द में है, और उसको जो दर्द है वो अल्टीमेट है, मतलब उसने ऐसा कभी पहले फील किया ही नहीं। इसकी वजह से वो ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है, एंड ही इज़ टोटली इन ग्रीफ। पहली बार लाइफ में उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसकी कोई चीज़ जो उसके पास में थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी,
वन ऑफ द बेस्ट थिंग ही हैड एंड नाउ इट्स नॉट विद हिम। इससे पहले अभी तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। जो भी चीज़ें थी उनके साथ खेल रहा है, खुश है, और जब से उसको सेंस आया है, समझदारी आई है, तब से पहली बार आज ऐसा हुआ है कि जो चीज़ उसको चाहिए वो उसके पास नहीं है। तो आज वो सीख रहा है दिस फीलिंग ऑफ लॉस कि हाँ, चीज़ें जाती भी हैं। हमेशा हर चीज़ जो मुझे चाहिए वो मेरे पास हो, ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी चीज़ें मेरे हाथ से छूटेंगी भी। ऐसी स्टैंड्स रिजिड, अब वहीं खड़ा हुआ है, रिजिड एक ही जगह पे खड़े होना, ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रही है उसकी बॉडी, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। क्या देख रहा है? स्टेयर डाउन कर रहा है। स्टेयर करना मतलब घूरना, किसी चीज़ को देखे जा रहा है, उसी बॉल को देख रहा है, या हिज यंग डेज इनटू द हार्बर देख रहा है। इनटू द हार्बर, हार्बर में अंदर उसके यंग डेज भी हैं। कैसे? क्योंकि जिस बॉल से वो खेला था, उस बॉल से उसकी बहुत सारी मेमोरीज ऐड हो गई हैं, यादें। क्या पता ये वही बॉल है जो उसके पापा ने उसको लास्ट बर्थडे पर दी थी। शायद ये वही बॉल है जिस बॉल के साथ में वो पार्क में रोज़ सुबह अपने ग्रैंडपा के साथ खेलने जाता था। शायद ये वही बॉल है जिसके साथ में इवनिंग में खाना बनाते बनाते मम्मी के पास आता होगा और उनको किक करता होगा, बोलता होगा मम्मी प्लीज़ मेरे साथ ऐसे खेलो। फिर मम्मी खाना छोड़ के उसके साथ में बॉल के साथ उसके साथ खेलने लग जाती होगी। शायद ये वही बॉल है जिसके साथ वो अपने डॉगी के साथ में इवनिंग में पार्क में जाता है और खेलता है। यू नेवर नो कि उस बॉल के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। तो वो उस बॉल को फिर से याद करता है और बोलता है यही वो बॉल है जो मुझे वापस चाहिए। No new ball. I don't need any new ball. I need this ball because my memories are attached with this ball. My memories are associated with this ball. I need that ball. Why? Because मेरे young days की सारी यादें। अब young का मतलब उससे जिस एज में भी वो है उससे young एज की, ठीक है। His ball went कहाँ पर? हार्बर के अंदर। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। तो पोइट फाइनली ऑप्शन 2 चूज़ कर रहा है और बोल रहा है भैया मैं तो इसको इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा इसके पास, मैं नहीं बोलूँगा इसको कि चुप हो जा, नई बॉल दे देंगे, ये हो जाएगा ना, मैं तो साइलेंट रहूँगा। लेट हिम फील दिस, एब्जॉर्ब करने दो, रिएक्ट करने दो और आराम से समझ जाने दो कि हाँ भाई बॉल है और खो चुकी है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ये सीख जाएगा, इस बॉल को फाइनली सीख जाएगा कि हाँ चीज़ें खोती हैं लाइफ में, कोई बात नहीं अगर खो गई है तो। हम देखते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस हैं। ये एसेंडिटन तो हमारे नेक्स्ट में आएगा। हाँ, यहाँ भी है, ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एसेंडिटन का है। एसेंडिटन में क्या होता है, हम कंजक्शंस के यूज़ नहीं करते और सिर्फ कॉमा लगा कर बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इन दोनों के बीच कॉमा है तो यहाँ एंड आना चाहिए था, लेकिन इसको हम इग्नोर कर देते हैं और कॉमा से ही बात चलती है ताकि चीज़ फ्लो में चलती रहे, है ना। जो चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ सारे ये क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए ना, रिजिड, ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन। तो ये मैंने एंड हटा दिया और कॉमाज लगा दिए, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिटन। यही मेन है आपका, रेपिटेशन तो है ये बॉल का। ये एग्जाम्पल नेक्स्ट लाइन में मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोइट बोलता है अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। तो देखो यहाँ पे भी एसेंडिटन है, कॉमाज हैं, है ना। तो जहाँ कंजक्शन नहीं होता वहाँ हम लोग एसेंडिटन लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार आज वो समझ रहा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक तो बड़ा केयरलेस था, उसे पता ही नहीं था कि मैं केयरलेस रहूँगा तो मेरी चीज़ें खो जाएंगी या टूट जाएंगी, और टूट जाएंगी तो कोई बात नहीं और आ जाएंगी। बट अब वो समझदार हो गया है, अब उसकी फीलिंग्स आ गई हैं और अब उसको ये पता है कि ये जो बॉल खोई है वो बॉल नहीं है, मेरी मेमोरीज भी थी इसमें और अब वो वापस कभी नहीं आएंगी, राइट। तो अब उसने सीखा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरे साथ रहें तो मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, उनके साथ उनको कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा। खुश रखना इज़ नॉट अ गुड स्टेटमेंट, बट हाँ, आप दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, उसको कंफर्टेबल फील कराइए ताकि वो आपके साथ रहे। और उसके बाद में भी, बिकॉज अल्टीमेट रियलिटी इज़ दैट वी ऑल हैव टू गो, वो जाता है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, ऐसे ही हम लोग पोजेशंस के साथ में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको ठीक तरीके से यूज़ करें जब तक कर सकते हैं, ताकि हम उनके साथ लॉन्ग टर्म मेमोरीज तो बना पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आज मेरे पास कोई गैजेट आया, मैंने तोड़ ताड़ के उसको अलग कर दिया, अब ठीक है 1 महीने में ख़राब, नहीं।
हम रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे आसपास हैं। हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो वो लोग भी चले जाएंगे और वो चीज़ें भी हमारे से दूर हो जाएंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई कि अगर आपको ये बॉल इतनी प्यारी थी तो आप हार्बर के पास आकर क्यों खेले, कहीं ऐसी जगह खेलते जहाँ से अगर ये गिर भी रही है तो आप वापस ले ले, आप तो गई पानी में। तो सीखने को क्या मिल रहा है कि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं अपनी लाइफ में। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, और ये वर्ल्ड किसका है? पोजेशंस का है। यहाँ सब कुछ पोजेशन है, मटीरियलिस्टिक वेल्थ है, मटीरियल्स है ना। हमारे पास में आसपास आप देखोगे तो क्या है? फ़ोन है, आईफोन है, टैबलेट है ना, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बाइक है, प्ले स्टेशन है, हर चीज़ मटेरियलिस्टिक है। तो ये तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन है, यहाँ तो चीज़ें आएंगी जाएंगी, इनसे ज़्यादा आपको फील नहीं करना है कि हाँ ये मेरे संग क्या हुआ। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो एक तरीके से बच्चे को ही हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं लेकिन उससे कह नहीं रहे हैं। तो पोइट हमको बोल रहा है पीपल विल टेक बॉल्स। बॉल मतलब कुछ भी मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए ले सकते हो, जो भी आपको प्यारी हो। लोग आएंगे ले जाएंगे या लोग ही खुद चले जाएंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये तो होता रहेगा आपके साथ में, ऐसा होता रहेगा। अगर हम बॉल को इनोसेंट वर्ड से कंपेयर करें तो बोलेंगे कि आपकी जो इनोसेंस है वो गायब हो जाएगी एक दिन, लोग आएंगे ले जाएंगे, आपकी इनोसेंस लॉस्ट हो जाएगी इन लॉन्ग टर्म। आप कब तक सीधे साधे बने रहेंगे? आपको स्मार्ट बनना है, समझदार बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, और ये जो आपके अंदर एक जो छल कपट है हल्का हल्का वो भी आ जाएगा। तो आप क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे इनोसेंस आपके अंदर से बिल्कुल गायब हो जाएगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और फिर से बचपन लौट कर नहीं आता। जिस तरीके से अब ये जो बॉल है ये वापस नहीं आई। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा भी उस बचपन को वापस नहीं ला सकता और पैसा भी इस बॉल को वापस नहीं ला सकता। बॉल वापस आ सकती है बट ये वाली नहीं आएगी जो पानी में गिर गई, राइट? कोई और आएगी, हो सकता है दिखने में बिल्कुल ऐसी हो, बट जो मेमोरीज इसके साथ अटैच थी शायद वो ना आए। तो वो मेमोरीज को आप नहीं खरीद सकते मनी से। तो मनी से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। ये आपने लाइन सुनी होगी ना, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। तो बस डिबेट है भाई, हैप्पीनेस भी खरीदी जा सकती है, लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ कि हैप्पीनेस मनी से नहीं खरीदी जाती। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी दोबारा इस बॉल को वापस आपको लाकर नहीं देने वाला। एसेंटन मैंने आपको बता दिया, रेपिटेशन बॉल बार बार हो ही रही है। एलिट्रेशन यहाँ है बाइज अ बॉल बैक, बी 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 बी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ, राइट? ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? नॉलेज या ज्ञान या समझदारी, या आज उसने क्या सीखा? लॉस की नॉलेज ली कि लाइफ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होगा भाई, लॉस भी होगा। ही इज लर्निंग, क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। आइज तो बड़ी डेस्परेट है उस बॉल को वापस लेने के लिए, बट मिलेगी नहीं ना वो बॉल। तो क्या सीख रहा है? लॉस। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what everyone must one day know and most know many days how to stand up। ये जो दो लाइनें हैं ना लास्ट की, मेरी फेवरेट है बच्चों। क्या सीखा हमने, या क्या सीख रहा है ये बच्चा आज ये बच्चा सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप अगेन, क्योंकि किसी का इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी आपको इंटरफियर नहीं कर रहा, राइट? कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आपको खुद सीखना है कि कब फिर से वापस उठना है, कैसे वापस उठना है। बॉल गई पानी में छपाक तो आपको क्या करना है? आपको फिर से स्टैंड होना सीखना है, बिकॉज सीखना एक दिन तो सीख ही जाओगे। Knowing what every man must one day know, और आपको समझ जाना है कि हर आदमी को एक दिन ये सीखना ही सीखना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कोई ना कोई, पहली लाइन में बोला गया है आपको सीखना ही पड़ेगा, और दूसरी लाइन में बोला गया है ठीक है सीख ही जाओगे। ऐसा होगा ही नहीं कि ना सीखो, क्योंकि लाइफ में इतने थपेड़े पड़ेंगे, इतनी टेंशन्स आएंगी, इतने ट्रबल आएंगे कि धीरे धीरे आप इनसे ये चीज़ें सीख जाओगे। अब आप खुद से अपना एक एग्जाम्पल देखो। आज आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, एंड आई डोंट नो कि इस वीडियो को और कौन कौन देख रहा है। तो आप आज जिन टेंशन्स में फंसे पड़े हैं, आपको क्या लगता है आज के 10 साल बाद भी आप इन टेंशन्स के बारे में रो रहे होंगे? मैं तो बड़ी प्रॉब्लम में थी, पेपर था मेरा बोर्ड का। नहीं, उस टाइम आप बोलोगे बोर्ड का ही तो पेपर था यार, इतना क्या सोचना, आप तो जॉब की आफत आ रखी है भाई, मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही है, और मेरा जो लाइक ब्रेड एंड बटर कहाँ से अपना लेके आऊँगा अगर जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं अर्न करूँगा तो रहूँगा कैसे। बोर्ड तो फिर भी निकल ही जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप सोचो उस छोटे से बचपन का टाइम जब आपको कोई एक बैट बॉल खरीदना था, या कोई कार खरीदनी थी, या कोई गन, और पापा मम्मी ने मना कर दिया नहीं लेंगे बहुत महंगी है,
आपको लगा होगा आपकी तो दुनिया ही उजड़ गई, राइट। लेकिन जब आप 10th में आ गए आपने सोचा होगा क्या मैं भी बॉल के लिए रो रहा था। तो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा करते जाते हैं, हमें वो पुरानी प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है क्योंकि आगे और पहाड़ है प्रॉब्लम्स का। तो ये है लाइफ बच्चों, नई नई चीज़ें सीखना, पुरानी पुरानी चीज़ों को भूल जाना और पुरानी चीज़ों से भी सीखते जाना। तो हम सब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं और अब हमारे अंदर ये सेल्फ सफिशिएंसी की जो फीलिंग है वो सेल्फ सफिशिएंट अब हम होते जा रहे हैं। एंड ये ही है जो हमें बड़ा बनाता है। तो एक बच्चे से लेके एडल्ट होने तक की कहानी है इस पोम के अंदर। पोइट आज इसको देख रहे हैं ना तो अपने दिन भी याद कर रहे हैं कि मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन आज मैं मैच्योर हो गया हूँ। ये बच्चा भी आज सीख रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा और ये भी छोटी छोटी चीज़ों से इसको अब फिर दिक्कत नहीं होगी। बॉल खोगी दूसरी ले आओ तो इस तरीके से लाइफ आगे बढ़ती रहती है। आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी। काफ़ी डीप मीनिंग है इस पोम का। एसएनएस इस वाले पैराग्राफ में यूज़ हुआ है एंड दैट इज़ इट। नाउ दिस लेट्स हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर होमवर्क। बाकी जब मैं इस पोम का क्वेश्चन आंसर सेशन कराऊंगी उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, तब मैं आपको इसका आंसर दूंगी वहाँ पर। बट आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट दिस आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन as your homework. I'll read it and will let you know कि आपका जो आंसर है वो कितना मैच कर रहा है मेरे वाले आंसर से. Till then, bye everyone and take care.